ओवर द इयर्स इलेक्शन बाय इलेक्शन जेडीयू कमजोर तो हुई है ना, और बेसिकली बीजेपी इसी स्ट्रैटेजी पर काम करती है। पंजाब में अकाली दल के साथ गई, अकाली कमजोर हुए। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गए, शिवसेना कमजोर हुई। बीजेडी के साथ नवीन पटनायक कमजोर हुए, सरकार ओडिशा में बना ली। तो बीजेपी इसी स्ट्रैटेजी पर काम करती है। घटते घटते आप भी 43 पर तो रह ही गए ना, अब 43। 2020 का स्टोरी सही है कि जो स्टोरी है अब उसमें तो मैं डिटेल में जाएंगे तो अलग वो है कि कहीं बताइए ना, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहा 2020 के चुनाव में। कुछ लोग उस पार्टी के जाकर के लड़ गए और इनिशियल जब इलेक्शन हुआ, इनिशियल फर्स्ट फेज में उसका एक कंफ्यूजिंग मैसेज जरूर पब्लिक में था। उसका रिजल्ट भी आपने देखा, कोई आरजेडी के पक्ष में था, वो बात नहीं था। लेकिन अभी भी हम लोग लोकसभा चुनाव लड़े 2024 में। मैं दिल्ली में देखता था, खास करके दिल्ली के मीडिया में ये नैरेटिव बहुत चलता था कि बीजेपी तो चुनाव जीत जाएगी, नीतीश कुमार 2-4 सीट जीतेंगे, 5 सीट जीतेंगे। जहां मैं जाता था रिजल्ट क्या हुआ, हम लोग 15 लड़े, 12 जीते। बीजेपी भी 16 लड़ी, 12 जीते। सर लेकिन विधानसभा को हम हमेशा कहते हैं कि विधानसभा को लोकसभा से कंपेयर नहीं किया जा सकता। पिछली बार का कौन सा ऐसा गलत डिसीजन रहा कि 43 पर सिमट गई जेडीयू? कहां 100 के पार जेडीयू जाया करती थी, बड़ा भाई हुआ करती थी। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है ना भाई। एक पार्टी जाके चुनाव लड़ी और उसमें कुछ कहीं न कहीं जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे बीजेपी को जाके चुनाव लड़े और इनिशियली वो कंफ्यूजन रहा। बाद में उस कंफ्यूजन को दूर किया गया। तो जब हम लोग नॉर्थ बिहार गए तो उसका रिजल्ट अलग हुआ। साउथ बिहार में जब चुनाव हुआ, जो फर्स्ट फेज साउथ बिहार में ही था, ये शाहाबाद मगध में, तो वहां रिजल्ट वैसा नहीं रहा। बाद में रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं ये मैसेज गलत जा रहा है और उसका सही बात है, ये इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सच्चाई है ये। लेकिन जहां तक बिहार के राजनीति की बात है, बिहार के चुनाव की बात है, इस बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा धुरी और